अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू द चैनल। वीवर्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पे गैर एलानिया पाबंदी है और जितने भी इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उन पे हुकूमत ने बाकायदा नज़र रखी हुई है। और क्योंकि इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से रकम पाकिस्तानी लोकल बैंक अकाउंट्स में लोग ट्रांसफ़र करते हैं और ये रकम मनी लॉन्ड्रिंग या एक्सट्रीमिज़म में यूज़ हो सकती है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और SECP जैसे इदारों ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं कि बाइनांस और क्रिप्टो एक्सचेंज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है या रेगुलेटेड नहीं है, तो इन पे की जाने वाली ट्रांजैक्शंस को कोई भी हुकूमती सरपरस्ती या तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जो लोग भी बाइनांस या एक्सनेक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर आपको लॉस होता है या आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो कानूनी तौर पर कोई भी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी आवाम और ख़ास तौर पर नौजवान क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड में क्योंकि दिलचस्पी रखते हैं और बिटकॉइन या दूसरे जो कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो वो बाज़ नहीं आ रहे और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वह मुख्तलिफ ट्रेड्स कर रहे हैं जिनमें P2P ट्रेड भी शामिल है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब कस्टमर्स बाइनांस जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करता है और अपना प्रॉफिट या फंड अपने लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि जैज़ कैश है या इजी पैसा है या लोकल बैंक ट्रांसफ़र है, तो जैसे ही उसकी ये एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होती है तो उसका ऑनलाइन वॉलेट या जो ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है और फिर उस अकाउंट को दोबारा से रीओपन करना कोई आसान काम नहीं होता। तो अब इस मसले से निपटा कैसे जाए यही बताने जा रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ेदार आने वाली मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, दो तरह के मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप इजीली बाइनांस से अपना फ़ंड अपने लोकल बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और वो भी बग़ैर हुकूमत की नज़रों में आए। तो पहले तरीके के मुताबिक जैसे ही बाइनांस से अमाउंट आपके लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो तो फौरी तौर पर 30 मिनट के अंदर आप उसे विदड्रॉ कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अमाउंट आपके इजी पैसा, जैज़ कैश या आपके लोकल बैंक अकाउंट में ही रहे, तो आपने करना यह है कि आपने हार्ड कैश को फौरी तौर पर विदड्रॉ करवाना है और उसके बाद आप एक ट्रांजैक्शन करें डिपॉजिट की और उस अमाउंट को जमा करवा दें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे ही बाइनांस से फ़ंड ट्रांसफ़र हो तो आपने अकाउंट में नहीं छोड़ना है, आपने आधे घंटे के अंदर अंदर विदड्रॉ की ट्रांजैक्शन करते हुए हार्ड कैश निकलवा लेना है और उसके बाद फिर अगर आप अपने अकाउंट में उस पैसे को दोबारा जमा करवाते हैं तो कोई इशू नहीं है। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप बाइनांस में अपना स्क्रिल का अकाउंट ऐड कर लें। पाकिस्तान में स्क्रिल अकाउंट आसानी से बन जाता है और बाइनांस से स्क्रिल में ट्रांसफ़र करने के थोड़े से चार्जेस अलबत्ता आपने अदा करने होते हैं, लेकिन आपका फ़ंड सेफ हो जाता है। स्क्रिल को लिंक करने का मकसद यह है कि स्क्रिल एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ईमेल आईडी यूज़ होती है, यानी आपका फ़ंड ईमेल पे ट्रांसफ़र होता है। जबकि अगर आप किसी बैंक में या जैज़ कैश वगैरह में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको अकाउंट नंबर देना पड़ता है या IBAN देना होता है, लेकिन स्क्रिल सिर्फ ईमेल आईडी पर ही रकम ट्रांसफ़र कर देता है और आप फिर उस रकम को अपने लोकल बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं और विदड्रॉ ले सकते हैं। ये बात याद रखिए कि अगर आपकी पेमेंट्स या आपका जो फंड है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होगा तो वो ट्रेस हो जाता है, लेकिन अगर आपका अमाउंट स्क्रिल पर सेंड हो रहा है तो ट्रेस करने की जो चेन है वो टूट जाती है, रकम भी आप तक पहुंच जाती है, आपका काम भी हो जाता है और ये भी पता नहीं चलता कि आपने कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। तो व्यूअर्स, ये थे दो तरीके बाइनांस से पाकिस्तान में रकम मंगवाने के, लेकिन मैं इनमें से किसी भी तरीके को रिकमेंड नहीं करूँगा। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ की वीडियो थी, क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में लीगल ही नहीं है तो इस बखेड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो आप स्टॉक मार्केट में करें या गोल्ड मार्केट में करें या फॉरेक्स में करें, शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वक्ती फ़ायदा शायद मिल भी जाए क्योंकि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत से सब्ज़ बाग दिखाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सी मिस गाइडेंस दी जाती है, लेकिन इन दी एंड क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वालों को नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और दुनिया भर में ज़्यादातर रीजन्स में क्रिप्टो करेंसी अलाउ नहीं है। पाकिस्तान में भी अभी तक इसके ऊपर कोई ख़ास कानून साजी नहीं हुई है।
तो बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।